ओम शांति। संगम युग पर बाबा के बच्चे कितने भाग्यवान हैं। क्यों? अभी हम अनुभव करते हैं भगवान हमारी डायरेक्ट पालना कर रहे हैं। आगे हम भक्ति में केवल गाते थे, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्याश्च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन कभी समझते नहीं थे। अभी संगम युग पे आप कदम कदम पे देखो, मात पिता बन के हमारी पालना कर रहा है। माँ बाप का काम होता है बच्चों को समझ देना, अकल देना। नहीं, कोई बच्चा गलत करते हैं, कहते तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, फट से माँ बाप का नाम आता है। भगवान डायरेक्ट बैठकर समझदार बना रहा है। कितना समझदार, मनुष्य से देवता बना देता है। फिर अगर किसी को थोड़ा बोलने में, लिखने करने में गलती, कहते कौन से स्कूल में पढ़ा है तू, चने दे के पास हुआ है क्या? तो टीचर बन के भगवान कितनी परफेक्ट पढ़ाई पढ़ाता है। पढ़ाई आजकल भी पढ़ते हैं लोग, खूब पढ़ते हैं। पीएचडी की डिग्रीज तो आजकल कॉमन है, कितनी लेते हैं। लेकिन भगवान हमें कौन सी डिग्री देता है? मनुष्य से देवता बनने की। आप कभी विचार कीजिए, वो पढ़ाई, वो डिग्रीज, वो पोजीशन मर गए तो यहीं खत्म। लेकिन हमारी ये पढ़ाई, ये पुरुषार्थ मर गए तो भी साथ चलेगा। क्योंकि बाबा इस पढ़ाई से हमारे संकल्पों को, सोच को, संस्कारों को बदलते हैं। तो इतना ऊंचा ज्ञान बाबा दे रहा है, हमारे अंदर कितना निश्चय, कितनी खुशी होनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। 12 मार्च के ये बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठ राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? थोड़े से पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। फॉर लॉन्ग टाइम हमें पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? नष्टो मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो। भाई इस लाइन को तो अंडरलाइन करो, नष्टो मोहा। मोह केवल बच्चों में नहीं होता है। माँ बाप और बच्चों का मोह तो स्वाभाविक एक बात है। लेकिन आप देखो हमारा और किस किस में अटैचमेंट होता है। हमारा अपने फ्रेंड्स में, मेरा कोई बहुत अच्छा मित्र है, भाई है, बहन है, वो किसी का ऑल ऑफ सडन एक्सपायर हो जाए, लोग कितना कितना रोते हैं। दोस्तों के लिए भी, कजन्स हो, मामा चाचा हो, पड़ोसी हो, रोना तो इतना आजकल कॉमन है, जैसे पता नहीं कोई ये भी रस्म है रोने की भी। बाबा कहता है नष्टो मोहा बनो। अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीवी मरे तो हलवा। कोई बीमार हो गया है, घबरा क्यों रहे हो? अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, बैठ के योगदान दें कि अच्छा भाई आज मैं बाबा फलां आत्मा के लिए 2 घंटा योग में एकदम अशरीरी होकर बैठो। ना कि बाबा क्या करूं, फलाना बीमार है, बाबा तू भी नहीं सुनता है, बाबा तू ठीक कर, बाबा मैं भोग लगा दूंगी। बाबा को ये सब नहीं चाहिए। भोग वोग नहीं लगाओ, वो तो लगाते हैं अपने लिए। लेकिन क्या करना है? बाबा की याद में बैठ के उस आत्मा को योगदान दो, तब सिद्धि होगी।
किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगड़ सजा ऊंच पद मिलेगा। आज बाबा बोले कि यहाँ तुम सन्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। ये है ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी, ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलन होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य, ये तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा ही था। हम ही विश्व के मालिक थे। विचार करो इस बात को, क्या कह रहा है बाबा? हम ही विश्व के मालिक थे। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये बाबा का वरदान है, बाबा की शिक्षा है। क्या कह रहा है बाबा? फिर से पूछो अपने, क्या कहा बाबा? हम ही विश्व के मालिक थे। आज तो हम अपने घर के भी मालिक नहीं हैं। कैसे बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, कितना ऊंचा बना रहा है। कैसे विश्व के मालिक हैं? कौन से विश्व के? ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कोई कमी है। और किसकी बुद्धि में ये नहीं है? इनको भी पता थोड़ी ही है। बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। ब्रह्मा को भी पहले तो नहीं पता था ना, इनको भी पता थोड़ी ही था। बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने के लिए। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, ना जास्ती ना कम डाल सकते। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापिस जाना है। फिर इसमें ममत्व क्यों रखें? अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ही ये जानते थे कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो ये 84 का चक्कर हमको लगाना ही है। 84 के चक्कर से छूट नहीं सकते। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे अगर उसका कोई नाम रूप ही नहीं है? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं, बच्चे भी फिर वैसे ही होने चाहिए। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्कर आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नोंद है, ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वह बाप से प्रीत रख न सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से
गिर पड़ते हैं। कई बार कई सोचते हैं ठीक है ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। सृष्टि का नियम क्या है? कोई भी नाटक ड्रामा है भी तो उसका नियम क्या है? पहले प्रैक्टिस, रिहर्सल, या पहले से ही पिक्चर दिखाएंगे? पहले प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह से उसकी रिहर्सल करते हैं बार बार, फिर वो स्टेज पर आते हैं। ये सृष्टि रूपी नाटक का भी यही नियम है। फर्स्ट प्रैक्टिस, रिहर्सल। रिहर्सल माना बार बार अपने संस्कारों को रिफाइन कीजिए। मुझे कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे देखना है। मेरा मेंटल एटीट्यूड केवल बाहरी बात नहीं है। कोई कितना भी खराब हो, मेरा सोच कैसा हो, ये प्रैक्टिस चाहिए। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। अगर कोई इस बात को नहीं समझते सही तरीके से, तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वह है बिंदियों का झाड़। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वह है हद की पढ़ाई, और ये है कौन सी? बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, ये एक टीचर पढ़ाने वाला जो फिर वंडरफुल है। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो। वह भी जो करते हैं हूबहू कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा, बाबा कहते तुम भी कल्प पहले वाले हो। फिर बच्चे क्या कहते हैं? तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हमें हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापिस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे सज़ा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या क्या जाता है। हमको अपना फिक्र करना है। और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। ये है स्पिरिचुअल नेचर क्योर सेंटर। सुना, ये हमारा कौन सा है? स्पिरिचुअल नेचर क्योर सेंटर। अब यहाँ नेचर के 2 अर्थ हैं। नेचर, एक तो नेचर क्योर, लोग जाते हैं नेचर क्योर कराने के लिए तो समझते हैं कि वहाँ हमने मसाज करा ली, वो क्या क्या टब बाथ और फलाना बाथ सन बाथ ये ले लिया, ये नेचर क्योर है। और फिर बाबा कौन सा अर्थ बताते हैं? तो एक तो हो गया नेचुरल वे में जो हम सब करते हैं वो नेचर क्योर है। एक है नेचर क्योर जो मेरी नेचर है, जो मेरी हैबिट्स हैं, एटिकेट्स हैं, संस्कार हैं, उनको क्योर बाबा करते हैं। तुम्हारे अगर नेचर अपनी अच्छी होगी, हमारी ये नेचर बिगड़ी क्यों है? क्योंकि अपनी नेचर बिगड़ती है तो फिर बाहर की भी बिगड़ती है। अब नेचर क्या बिगड़ी, अब उसमें भी क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना। अगर नेचर क्योर सेंटर में जाते हैं
तो वहाँ आइसक्रीम गोलगप्पे मिलते हैं खाने को? कहते हैं नहीं, बस वो क्या क्या काढ़ा पिलाते हैं, कच्चा खिलाते हैं, ये नेचर क्योर है। अपनी नेचर को मुझे मीठा बनाना है, अपनी नेचर को सिंपल बनाना है, बाबा ये नेचर क्योर करते हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा ये है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। हमारे जो सेंटर्स हैं ये क्या हैं? रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसा बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हैं, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने लिए। ये शरीर तो विनाशी है ना, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनी तो घर चले जाएंगे। आत्मा अपवित्र थी, अभी हम पवित्र बन रहे हैं, फिर घर जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को अभी पवित्र बनने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना है? तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा, कल्प पहले वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकता। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। ऐसे ना सोचो हम लेट आए हैं, लेट आए हैं, लेकिन अगर हम ज्ञान योग के पुरुषार्थ में सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो हम जो पुराने हैं उनसे आगे जा सकते हैं। पर ऐसा तो मैं समझती हूँ कोई कोई भाग्यवान होगा जो इतना पुरुषार्थ कर ले, अपना पूरा तन मन धन संकल्प समय श्वास, ये जो हमारे 6 खजाने हैं ना, इनको लगाओ बाबा की याद में। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले, किसी भी विकराल माना कोई बहुत बड़ी हमें लग रहा है ये तो समस्या हल ही कैसे होगी, बाबा कहता है विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। अंदर में निश्चय होगा मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बाबा आया है बदलने के लिए, तो हो जाएगा। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलने वाला हो। मान लो आप कोई सिचुएशन ही ऐसी, एटमॉस्फेयर ही ऐसा, वो चाहे हिलने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बन, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाए। समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें क्या करना, अपना दिल दिमाग जो है एकदम क्लीन एंड क्लियर, निश्चय बुद्धि, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। इस प्रकार का उस समय सिमरन करेंगे तो क्या होगा, विकराल समस्या भी हमारी एकदम शीतल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। स्लोगन,
जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। सुना, बाप और सेवा से प्यार है तो फिर परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। इसका मतलब बाबा से हम अपनी बुद्धि को जोड़ के रखें और बाबा की जो आज्ञा है, जो सेवा है वो करें, तो अपने आप ही हमें, ऐसे नहीं मुझे तो पूछा नहीं जाता, मुझे तो कहा नहीं जाता ना, अपने आप सब पूछेंगे, कहेंगे अरे सेवा करवानी है इसी से कराओ ना, कितना अच्छा है, स्वभाव कितना अच्छा है। और स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल होगा तो कहने वाला भी सोचे, कहेगा भाई पता नहीं इसका मूड सही है या नहीं है। तो कहाँ सही होने की ज़रूरत है, खुद को सही करो। ठीक है, ओम शांति। 2 मिनट बैठो, बाबा की याद में पक्का करो मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा का बहुत ही ऑनेस्ट ओबीडियंट बच्चा। ओम शांति।